कुछ नहीं साहब, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? मजाक करने के लिए मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ जो तुम मुझसे मजाक कर रही थी? होश में नहीं हो क्या? काम वाली हो, अपनी लिमिट्स में रहो। अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कल से आपका जरा मूड ठीक नहीं था ना, तो मुझे लगा मैं ऐसा करूंगी तो आपको खुशी होगी। मुझे कोई खुशी नहीं हुई। और तो और जो मैं काम कर रहा था उसमें भी अड़ंगा डाल दिया तुमने। तुम ना अपने काम से काम रखा करो और मेरे बेडरूम में इस तरह आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है साहब। ठीक है, अब दबाओ यहाँ से। कहानी कहाँ से आ गई सुबह सुबह, गिनती और भुलवा दी उसने। अरे तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो? तुम गई नहीं यहाँ से? जा रही हूँ बस साहब, जा रही हूँ। हाँ जाओ, और हाँ सुबह सुबह ना अपने ही काम पर ध्यान दिया करो। एक तो तुम यहाँ पर इधर उधर घूम के टाइम पास करती हो, ऑफिस के लिए मैं लेट हो जाता हूँ। जाके मेरे लिए खाना तैयार करो। ठीक है साहब। ठीक है, और रुको, इसमें क्या है? कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं है तो इसको खोल के दिखाओ। साहब आप भी ना मानते नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना। ये लीजिए, है कुछ इसमें। चलो चलो ठीक है, अब जाओ अपना काम करो और आगे से अपने ही काम पर ध्यान देना। और इस बेडरूम में ना बिना पूछे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब। ठीक है, दबाओ यहाँ से। बॉडी की नौकर। अरे फाइल कहाँ गुम हो गई? थाने के लिए भी मैं लेट हो रहा हूँ। साहब वो मैं घर जा रही थी। घर जा रही थी? लेकिन अभी तो तुम आई हो, सुबह सुबह इतनी जल्दी काम निपटा भी दिया? हाँ साहब, घर का सारा काम हो गया। घर की साफ सफाई और हाँ आपका खाना भी तैयार करके रख दिया है मैंने। तो मैंने सोचा कि मैं घर जल्दी चली जाऊँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ सुबह जो तुमने मुझे बेवकूफ बना के मेरे पैसे चोरी किए थे ना, वो देती जाओ। बेवकूफ बना के पैसे? अरे साहब कैसा मजाक कर रहे हैं आप भी। मैं मजाक कर रहा हूँ? सुबह सुबह जब मैं पैसे गिन रहा था ना, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने कितनी चालसाजी करके मेरे पैसे चोरी कर लिए। अरे साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपके पैसे कैसे चोरी कर लूंगी? और आपने मेरे बर्तन खुद चेक किए थे ना, आपको कुछ मिला? आप बताइए। मिला तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं इस तरह की चीजें नहीं समझ पाऊँ। तुम्हारी जानकारी के लिए ना मैं तुम्हें एक सबूत दिखा देता हूँ, जिससे तुम्हारे ना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और चोरी किसने की है ना? साहब अरे साहब आप भी कहाँ एक वीडियो पे विश्वास कर रहे हैं? आजकल तो साहब कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ का कुछ बना देते हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी साहब आपके घर में? करो, झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है। और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव ना सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं। और तो और तुमने मुझे बेवकूफ समझाया क्या? अरे मैं पुलिस में हूँ, चोर को निगाहों से पहचान लेता हूँ कि किसने चोरी की है और किसने नहीं की है। और तो और सुबह ही मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने सुबह तुम्हें नहीं टोका। मैं सोच रहा था शायद तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, तुम मुझे बता दोगी, लेकिन नहीं, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे बेवकूफ बना के जल्दी जाने का बहाना कर रही थी। नहीं साहब, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। साहब देखिए, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपके घर में क्यों चोरी करूंगी? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं तो आपके घर में कब से काम कर रही हूँ। हाँ कब से काम कर रही हो, इसी का तो तुमने फायदा उठाया है कि ये लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि उन्हें इनके घर में चोरी चकोरी स्टार्ट कर दूं। बहुत अच्छा काम देखा है तुमने। और तो और शांति, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत होती थी मैं तुम्हें ऑन टाइम पैसा देता था, लेकिन तुमने ये सब करके ना आज मेरा विश्वास तोड़ दिया। और तो और तुम्हारी मालकिन को ये सब पता चलेगा ना कि शांति हमारे घर में चोरी करती है, तो उसे कितना दुख होगा, तुमने सोचा भी है? साहब देखिए मेरी बात सुनिए। और वैसे भी साहब आपके बेडरूम में तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ये आप मजाक बंद कीजिए साहब, मैंने कोई चोरी नहीं करी। बंद करो अपनी बकवास। और शांति, तुम्हें बता के मैं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाऊंगा। वो तो मैंने इसलिए लगवाया था कि मेरे घर में ना छोटी मोटी चीजें गायब हो रही थी और मुझे कहीं ना कहीं तुम पर शक था, लेकिन मैंने तुमसे नहीं बोला, इसलिए मैंने चुपचाप से सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए ताकि तुम्हारी सच्चाई मैं अपनी आंखों से देख सकूं। और आज तो मेरे पास सबूत भी है और तुम भी। और हाँ, मैं इस गलती के लिए ना तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अभी के अभी तो मैं थाने ले जाऊंगा क्योंकि तुमने मेरे घर में चोरी की है, चोरी। अरे नहीं साहब, पुलिस स्टेशन मत लेके जाइए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मैं मानती हूँ कि मैंने आपके घर में चोरी करी, लेकिन साहब हमें थाने मत लेके जाइए। अच्छा, तो तुम मानती हो कि तुमसे गलती हुई है, तुमने चोरी की है? अभी तो तुम मुझसे नकार रही थी कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब कैसे चोरी मानने लग गई? पुलिस के डर से ना अच्छे अच्छे कांपने लग जाते हैं। और तुमने तो एक पुलिस वाले के घर में चोरी की है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करता हूँ। और इस गलती के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो कल तुम किसी और के घर में चोरियां करोगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे इलाके में चोरियों की वारदातें बढ़े। इसलिए तुम्हें थाने मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। नहीं साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ना जानबूझ के आपके घर में चोरी नहीं करी, बल्कि मेरी ना इसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी थी। अच्छा, अब चोरों की भी मजबूरियां होने लग गई।
वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें मेरे घर में इस तरह से चोरी करनी पड़ी? साहब वो मेरे छोटे बेटे की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और हमारे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और कल मैंने आपके घर में इतने सारे पैसे देखे, इसलिए आज सुबह मैंने ये सब करके आपके पैसे चुरा लिए साहब। बहुत अच्छा, अगर तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है तो इस तरह से तुम चोरियां करके अपने बच्चे का इलाज कराओगी? ये पैसा ना किसी और की मेहनत का है, और तुम्हें लगता है कि चोरी किए हुए पैसे से तुम अपने बच्चे का इलाज कराओगे और वो ठीक हो जाएगा? कभी नहीं। ये ना बहुत बड़ी तुम्हारी गलतफहमी है, इससे तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। और तो और तुमने मेरे घर में चोरी की है, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब थी तो तुम मुझसे कहती, मैं इलाज कराता उसका, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मेरे घर में चोरी की, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। नहीं साहब, बस करो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब जो भी कहना सुनना है ना थाने में बैठ के कहना। चलो मेरे साथ। साहब एक बार माफ कर दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। बस करो, फालतू की दलीलें अब देने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बोला है उतना करो। चलो मेरे साथ, चलो। पर साहब परवर कुछ नहीं, चलो।